बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ड। जी व्यूवर्स, आज हम लोग ग्रेड 5 इंग्लिश क्लास सिंगल नेशनल करिकुलम में फिफ्थ जो हमारा यूनिट था ना, उसमें हम लोगों ने ये पोइम पढ़ी थी, आई एम दी अर्थ। ठीक है जी। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इस चैप्टर की ये जो पोइम की एक्सप्लेनेशन है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो भी पहले मुलाहिज़ा कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आएंगे जी ओरल कम्युनिकेशन की तरफ। लर्निंग द साउंड्स, हमने आवाज़ें सीखनी हैं। इसमें हमने कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स को इस दफ़ा सीखना है। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स किसे कहते हैं? रीड एंड से द गिवन वर्ड्स विद कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब हमने इब्तदाई और इख्तितामी सूरत हाल के मुताबिक कॉन्सोनेंट क्लस्टर को सीखना है। अच्छा बच्चों, रीड मी में आ जाए जी। अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और 3 लेटर्स, कॉन्सोनेंट लेटर्स हों इन अ वर्ड, एक लफ्ज़ में वो 2 हों या 3 इकट्ठे हों, उसे कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। ईच कॉन्सोनेंट कीप्स इट्स ओन साउंड इन द वर्ड। हर कॉन्सोनेंट जो है वो अपनी ही आवाज़ रखता होगा, वो होगा कॉन्सोनेंट क्लस्टर। अब हमारे पास जी दो पोर्शन है जी। एक है जी कॉन्सोनेंट क्लस्टर इन इनिशियल स्टार्ट में, एक है कॉन्सोनेंट क्लस्टर इन फाइनल पोजीशन, फाइनल में कॉन्सोनेंट क्लस्टर। अब ये देखें, एस टी आर, इससे स्ट्रॉ बना, स्ट्रॉन्ग बना, स्ट्रिंग बना। एस पी आर में स्प्रिंग, स्प्रेड, स्प्रे। टी एच आर में थ्रो, थ्री, थ्रेड। ठीक हो गया, ये इनिशियल था। अब फाइनल में देखें, एन टी एस, एन टी एस पे ख़त्म होगा। एजेंट्स, अकाउंट्स, पेंट्स। आर एस टी पे ख़त्म होगा, फर्स्ट, वर्स्ट, बर्स्ट। एफ टी एस पे ख़त्म होगा, जैसे गिफ्ट्स, ड्राफ्ट्स, क्राफ्ट्स। ठीक है। अब आपने देखा कि इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर और फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर को सॉर्ट द वर्ड्स विद बिगन एंड एंड विद 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। ये मेरे बच्चों हमारे पास 4 वर्ड्स हैं, हमने इनको तरतीब देनी है। इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर वाले पोर्शन में वो हम लिखेंगे जो इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर से मिलकर बनेंगे, और फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर में इनमें से हम वो वाले वर्ड्स लिखेंगे जिनके फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर होगा। अब स्ट्रेंज में देखें तो एस टी आर ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, इनिशियल हमने शुरू में लिख दिया। फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर में देखें, फॉन्ट्स एन टी एस, ये लिव्स एफ टी एस, और थर्स्ट एस टी एस। तो ये फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर था, तो इसे हमने इन पोर्शन में, तो 3 अल्फाज हैं जी फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर के और एक लफ्ज़ है इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर का। उसके बाद है बच्चों लर्निंग टू स्पीक। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। हमने हमेशा एक दूसरे से गुफ्तगू करके ही अंग्रेज़ी बोलना सीखनी है। तो जब भी टाइम मिले बच्चों, आप अपने क्लास फेलोज़ के साथ, दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ इंग्लिश कन्वर्सेशन करें, डायलॉग्स में बात करें, कोई भी टॉपिक ले लें। अब देखें, रज़ा हैं जी हमारे पास। अस्सलामु अलैकुम तोकीर, हाउ आर यू? रज़ा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम तोकीर, कैसे हैं आप? तोकीर कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, शुक्रिया, व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हैं? रज़ा कहते हैं आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ। यू लुक सो हैप्पी टुडे, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। आर यू गोइंग टू समवेयर, आर यू गोइंग समवेयर इन दीज स्प्रिंग हॉलीडेज? क्या आप इन बहार की छुट्टियों में कहीं जा रहे हैं? तोकीर कहते हैं यस, जी हाँ, आई एम गोइंग टू विज़िट माई ग्रैंड पेरेंट्स विद माई फैमिली। मैं अपने दादा जान, दादी जान के यहाँ सैर के लिए, तफरीह के लिए अपने ख़ानदान के साथ जा रहा हूँ। तो रज़ा कहते हैं दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। तोकीर कहते हैं कुड आई बोरो योर कैमरा फॉर दिस ट्रिप, क्या मैं आपका कैमरा इस ट्रिप के लिए, इस सैर के लिए, इस दौरे के लिए लेकर जा सकता हूँ? रज़ा कहते हैं येस ऑफ कोर्स, जी हाँ, ले जा सकते हैं। तोकीर कहते हैं थैंक यू, शुक्रिया रज़ा। आई विल कम टू योर होम टू नाइट, आज रात मैं आपके घर आऊँगा कैमरा लेने। तो रज़ा कहते हैं यू आर वेलकम, खुश आमदीद। सी यू टू नाइट, आज शाम को, आज रात को आपसे मुलाकात होगी। यूज़ दीज फंक्शंस टू रिक्वेस्ट योर फ्रेंड टू ब्रिंग यू अ नावल फ्रॉम द लाइब्रेरी। अब वो कहते हैं कि यही चीज़ें आपने, यही सेटिंग आपने करनी है, अपने दोस्त को नावल लाइब्रेरी से मंगवाने के लिए कहना है। ही शी शुड ऑल्सो रिस्पॉन्ड यूजिंग द लर्नड फंक्शंस, और फिर उसमें आपने जवाब देना है कि वो भी सीखना, यानी कि नावल से हमने सीखना है, इसलिए नावल का इस्तेमाल आप यहाँ अपनी कन्वर्सेशन में करेंगे।
नेक्स्ट है जी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आंसर दिस क्वेश्चंस, हमने सवालात के जवाब देने। एक्सप्लेन द फीलिंग्स ऑफ द अर्थ इन योर ओन वर्ड्स। ज़मीन के एहसासात को अपने अल्फाज में बयान करें। विच प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड बाय आवर अर्थ, राइट सम ऑफ देम। कौन कौन से मसाइल हैं जी जो हमारी ज़मीन उनका सामना करने जा रही है, बयान करें जी कुछ। हाउ कैन वी कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन, डिस्कस। हम अपने माहौल को किस तरह ठीक कर सकते हैं, बयान करें। इन सवालात के जवाबात बच्चों मुलाहिजा कीजिए। जी बच्चों, वो एक्सप्लेन, क्वेश्चन नंबर 1 है जी एक्सप्लेन द फीलिंग्स ऑफ द अर्थ इन योर ओन वर्ड्स। अपने अल्फाज में ज़मीन के एहसासात को बयान करें। द फीलिंग्स ऑफ द अर्थ आर वेरी पैथेटिक, बड़ी ही पुरसोज हैं जी। इट फील्स इट सेल्फ अलोन, वो ख़ुद को बड़ा तन्हा महसूस करती हैं। डल, पोल्यूटेड, गंदा एंड फेडिंग, मुरझा रही हैं। एट अ फास्ट पेस, बड़ी तेज़ी के साथ। इट नीड्स लव एंड केयर, तो ज़मीन जो है उसे मोहब्बत और परवाह की ज़रूरत है। दूसरा क्वेश्चन है जी विच प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड बाय आवर अर्थ। कौन से मसाइल हैं जी जो हमारी ज़मीन सामना करने जा रही है, राइट सम ऑफ देम, उनके में से कुछ को लिखें। द अर्थ इज़ फेसिंग प्लास्टिक एवरीवेयर, ज़मीन में हर जगह प्लास्टिक है। वेस्ट इज़ इन एवरी स्ट्रीट, कूड़ा करकट हर गली में है। इट इज़ फेडिंग एट अ फास्ट पेस, बड़ी तेज़ी के साथ ये मुरझा रही है। हाउ कैन वी कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन, डिस्कस। हम अपने माहौल को किस तरह साफ़ सुथरा रख सकते हैं, बयान कीजिए। बाय प्लांटिंग मैक्सिमम ट्रीज, बहुत सारे दरख्त उगाकर। लिमिट द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये बरकी आलात जो हैं इनका इस्तेमाल कम करके। रिसाइकल वेस्ट मटीरियल का दोबारा काबिल इस्तेमाल करके। एंड डिक्रीज यूज़ ऑफ केमिकल्स, वी कैन कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन। इन चीज़ों के ज़रिए हम अपने इन्वायरमेंट को, माहौल को साफ़ सुथरा बना सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, रीड द गिवन पैराग्राफ अलाउड एंड नोटिस द यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्कर्स। पंक्चुएशन मार्क्स हमने देखने, ऊंची आवाज़ में पढ़ने। वी वर लर्निंग अबाउट द एनवायरनमेंट इन स्कूल, सो आवर टीचर took us on a tour of the city. We saw a power plant, a factory, and a workshop. There were big buildings with lots of smoke coming out of their chimneys. It made the sky look dark. We saw a canal. The water was dark and full of rubbish. The soil around it was dirty. There was a lot of pollution all around. Time to think. अब बच्चों read the given affixes with their examples. अब हम लोगों ने affixes देखने हैं जी मिसालों के साथ। सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं जी, read me. An affix is added to the base word. base word कहते हैं जी मेन जो लफ्ज़ होता है ना उसके में इजाफे को कहते हैं। To change its meaning, इसका मानी तब्दील करने के लिए there are two main types of affixes, दो तरह के affixes हैं जी, prefixes and suffixes। एक है जी साबका, जिसे prefix कहते हैं, और suffix कहते हैं बच्चों लाहका। We add a prefix at the beginning and a suffix at the end of a word, make a new word। नया लफ्ज़ बनाने के लिए हम क्या करते हैं जी, लफ्ज़ से पहले लगाते हैं prefix और लफ्ज़ के बाद में लगाते हैं suffix। तो ये क्या बन जाता है जी, साबका लाहका बन जाता है। अब यहाँ पर देखें, ये है बच्चों वर्ड, उससे पहले प्रीफिक्स लगेगा तो डिसलाइक बनेगा। मतलब वर्ड है लाइक, उससे पहले प्रीफिक्स लगेगा तो वो बन जाएगा डिसलाइक। ठीक है, डिस लगेगा तो वो बन जाएगा डिसलाइक, ये सबका लग गया। कवर है, उससे पहले री लगेगा, रिकवर बन जाएगा। फ्रेंडली है, उससे पहले अन लगेगा तो अनफ्रेंडली बन जाएगा। करेक्ट है तो इन लगेगा, इनकरेक्ट बन जाएगा। ये थे प्रीफिक्स। फिक्स की एग्जांपल्स देखने, ये देखें, वर्ड है स्पॉट, उसके साथ बाद में हमने लेस लगा दिया, एक नया वर्ड बन गया स्पॉटलेस। अच्छा जी, फिर नेस लगाना है जी, हैप्पी, हैप्पी के साथ नेस लगाएंगे, हैप्पीनेस हो जाएगा। ऑल यानी लॉजिक के साथ ऑल लगेगा तो लॉजिकल हो जाएगा। शिप, तो फ्रेंड के साथ अगर हम शिप लगाएंगे तो वो फ्रेंडशिप हो जाएगा। तो ये होता है जी प्रीफिक्स और सफिक्स का इस्तेमाल। ये देखें जी, मेक वर्ड्स विद द गिवन एफिक्सेस। अब हमारे पास था मिस, हमने क्या किया जी, मिस्टेक बना दिया। ओवर है तो बच्चों हमने ओवरहेड कर दिया। प्री है तो हमने प्रीफेस कर दिया, दिबाचा जिसे कहते हैं। इम था तो हमने इम्पॉसिबल कर दिया। स्फिक्स में देखें तो वाइज है, यानी हमने लाइक वाइज, इसी तरह जिसे बोलते हैं। फुल तो ब्यूटीफुल। LY लगाना है काइंडली, और IST लगाना है तो एजुकेशनिस्ट। ठीक हो गया बच्चों। फिर है जी, रीड द पोइम अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। द अर्थ इज आवर होम, वी आर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ स्किन एंड बोन, वी आर पोल्यूटिंग एयर ऑफ द अर्थ,
द अर्थ नीड्स लव एंड केयर। ठीक हो गया, ये बच्चों ब्लैंक्स थी जिसे हमने फिल किया। एनालिटिकल रीडिंग है बच्चों, विजिट योर स्कूल लाइब्रेरी, रीड सम इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट चेंज। अब लाइब्रेरी में जाना है बच्चों आपने, स्कूल की लाइब्रेरी में जाके आपने क्लाइमेट चेंज के ऊपर मालूमात इकट्ठी करनी है, मौसमी तब्दीली। नोट डाउन सम इंफॉर्मेशन इन योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक में कुछ मालूमात लिखनी है, हमारे साथ शेयर करनी है। लैंग्वेज फोकस है जी, वोकैबुलरी बिल्डिंग है जी, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। डिस्ट्रॉय तबाह कर देना, कम टू एन एंड यानी किसी चीज़ का खात्मा। रिग्रेट है अफसोस करना, फील सैड अफसुर्दगी। रियलाइज महसूस करना, इसका है जी नोटिस, तवज्जो देना जिसे कहते हैं। मोप सुस्त होना, डिस्पेयर उदास मायूस हो जाना। जी बच्चों, हम लोगों ने सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स सीखने हैं। सिनोनिम्स मुतरादिफ अल्फाज को कहते हैं, सेम मीनिंग, और एंटोनिम्स कहते हैं मुतजाद, अपोजिट मीनिंग। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये देखें जी, सिनोनिम्स आर वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग, जिनके मिलते जुलते मायने हों, और एंटोनिम्स आर वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग्स, जिनके मद्दे मुकाबिल अल्फाज के मीनिंग हो। अब ये देखें, वर्ड है सॉफ्ट, उसका सिनोनिम है स्मूथ, एंटोनिम है हार्ड। ठीक हो गया। चेयर, इसका सिनोनिम है डिलाइट। अब देखें, चेयर भी खुश, डिलाइट भी खुश, लेकिन ऑपोजिट मीनिंग क्या है, सैड। अब खुशी की ऑपोजिट क्या होती है, उदासी। प्रीटी खूबसूरत, ब्यूटीफुल खूबसूरत, अगली बदसूरत। अब ये क्या हो गया, उसका उलट हो गया, खूबसूरत का बदसूरत। लेकिन प्रीटी का खूबसूरत है तो ब्यूटीफुल का भी खूबसूरत। स्टे ठहरना, स्टॉप रुकना, लीव चले जाना। जॉय खुशी, हैप्पीनेस खुशी, सौरो गम। तो आपने देखा कि किस तरीके से सिनोनिम में हम क्या करते हैं जी, सेम मीनिंग होता है, और एंटोनिम में हम क्या करते हैं, ऑपो मीनिंग बयान करते हैं। फिर है बच्चों, रीड द गिवन टेक्स्ट, राइट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स इन योर नोटबुक। देखिए, द वर्ड इज हैप्पी बिकॉज द स्प्रिंग सीजन इज कमिंग। अब हैप्पी का हमने क्या करना है जी, सिनोनिम एंटोनिम लिखना है। इसी तरह ग्रास बिकम्स सॉफ्ट एंड ग्रीन, सॉफ्ट का लिखना है। गार्डन, तो इसका द गार्डन रिप्रेजेंट अ ब्यूटीफुल साइट, ब्यूटीफुल। और फ्लावर्स आर ब्लूमिंग एवरीवेयर इन द स्प्रिंग, ब्लूमिंग को हमने सिनोनिम एंटोनिम्स में चेंज करना है। द बर्ड्स आर इंजॉइंग द स्प्रिंग, और इसके बाद क्या है जी, परिंदे जो हैं वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इंजॉइंग को हमने अब अपने सिनोनिम और एंटोनिम्स में बयान करना है। तो मुलाहिज़ा कीजिए बच्चों, ये देखें जी, ये वर्ड हैं जी, ये सिनोनिम है और ये एंटोनिम्स हैं। वर्ड था हैप्पी, वो हैप्पी का सिनोनिम है बच्चों ग्लैड, और एंटोनिम है सैड, खुश, खुश और उदास। सॉफ्ट, स्मूथ, हार्ड। ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, अगली, बदसूरत हो गया। ब्यूटीफुल खूबसूरत, अट्रैक्टिव पुरकशिश, खूबसूरती को कहते हैं। ब्लूमिंग, फ्लावरिंग, फेडिंग, खिला हुआ, फूल या मुरझाया हुआ। इंजॉइंग, लुत्फानंदोज़ होना, डिलाइटिंग, खुश होना, और मेटिंग कहते हैं उदास हो जाना, नफरत करना जिसे कहते हैं। ठीक हो गया बच्चों, ये थे वो वर्ड्स जिनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बनाने थे। फर्दर बच्चों, हम लोगों ने सीखना है जी लर्निंग टू स्पेल, स्पेलिंग कैसे हमने सीखने हैं। रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू मेक वर्ड्स एंड लर्न देयर स्पेलिंग। अब हमने इनको ना शफल करना है, नया लफ्ज़ बनाना है। ये गलत है जी, इनमें स्पेलिंग की मिस्टेक है, हमने इन्हें ठीक करके एक सही वर्ड बनाना है। अब देखें, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ था, हमने उसे ठीक करके चेयर किया। इनवोव्ड लिखा हुआ है, ये कोई वर्ड नहीं है, इसको हमने विंडो किया। वेरी आई, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसे हमने ठीक किया, एवरी। फिर ये लिखा हुआ है वर्ड, इसे हमने वर्ल्ड किया, और फिर इस वर्ड को हमने सीन किया। अब आप देखें कि ये पढ़े जाने के काबिल नहीं है, लेकिन हमने उसे ठीक कर दिया। ग्रामर पोर्शन है बच्चों, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन हमने सीखना है जी इसमें। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन कहते हैं किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि वो आम शख्स, जगह, चीज़ का नाम है, ये खास शख्स, जगह, चीज़ का नाम है। रीड द फॉलोइंग कॉमन एंड प्रॉपर नाउन इन द सेंटेंसेस। कॉमन नाउन है जी, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। अब ये देखें, बॉय लड़का कोई भी हो सकता है, इसलिए ये कॉमन है। अली इज़ डूइंग हिज होमवर्क। अली जो है कि अब नाम, किसी को नाम दे दें वो प्रॉपर हो जाता है। ठीक हो गया, तो अली भी लड़का है, लेकिन उसको नाम मिल गया, इसलिए वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। नेक्स्ट देखें बच्चों, द चिल्ड्रन वेंट टू द म्यूजियम। चिल्ड्रन ये कॉमन है, म्यूजियम कॉमन है। द चिल्ड्रन वेंट टू लाहौर म्यूजियम। अब लाहौर म्यूजियम बच्चों ये प्रॉपर नाउन आ गया। आई हैव टू कैट्स, कैट्स कॉमन नाउन हो गया। माई कैट्स नेम इज टॉफ़ी। अब ये देखें, टॉफ़ी जो है ये नाम हो गया, तो प्रॉपर हो गया। दीज माउंटेन्स आर फुल ऑफ फ्लावर्स। ये अब ये देखें, माउंटेन्स और फ्लावर्स कॉमन है। माउंट एवरेस्ट, अब ये माउंटेन का नेम आ गया, तो प्रॉपर हो गया। इज़ द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। फिर है जी, देयर आर मैनी फिश इन दिस लेक। लेक ये कॉमन हो गया। लेक सैफुल मुलूक, ये अब नाम हो गया, तो इसलिए प्रॉपर हो गया बच्चों। दे बॉट अ हाउस नियर अ रिवर। रिवर दरिया कॉमन है, कोई भी दरिया हो सकता है। द रावी, द रिवर इंडस, दरिया सिंध,
तो ये क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। नेक्स्ट है बच्चों, सर्कल द कॉमन नाउन एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन इन द गिवन सेंटेंसेस। कॉमन नाउन को बच्चों आपने सर्कल करना है और प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करना है। देखिए आमना नेम है, प्रॉपर नाउन हो गया, हमने अंडरलाइन कर लिया। सन्ना नेम है, प्रॉपर नाउन हो गया, हमने अंडरलाइन कर लिया। डॉल्स जो है कोई भी हो सकती है, इसका कोई नेम नहीं है इसलिए हम इसे सर्कल कर रहे हैं। हमजा प्रॉपर नाउन है, अंडरलाइन कर लिया। कैट कॉमन नाउन है इसलिए सर्कल किया। देयर स्कूल, स्कूल बच्चों कॉमन नाउन है इसलिए इसे सर्कल किया है। इज़ अ गोइंग टू अ ट्रिप, ट्रिप कॉमन नाउन है, सर्कल कर दिया। मज़ार कायद प्रॉपर नाउन है इसलिए अंडरलाइन किया। सतपारा लेक प्रॉपर नाउन है, अंडरलाइन किया। इज़ अ ब्यूटीफुल लेक, लेक कॉमन नाउन है, सर्कल किया। इन पाकिस्तान, पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है, अंडरलाइन किया। द रिवर रावी, रावी बच्चों रावी रिवर ये प्रॉपर नाउन है इसलिए अंडरलाइन किया। फ्लोज थ्रू लाहौर, लाहौर से बहता है, अंडरलाइन किया क्योंकि प्रॉपर नाउन है। कॉमन जेंडर नाउन्स, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ कॉमन जेंडर नाउन्स। अब बच्चे कॉमन जेंडर नाउन्स क्या होते हैं? कॉमन जेंडर रिफर्स टू नाउन्स, ऐसे नाउन्स होते हैं दैट कैन बी मेल और फीमेल। मतलब ये ऐसे अल्फाज हैं जो मेल के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, फीमेल के लिए भी। सच एज अ टीचर, वर्कर, फ्रेंड, कज़न, नेबर। अब देखें टीचर जो है वो मेल टीचर भी होते हैं, फीमेल टीचर भी होती हैं। वर्कर कारकुन, ये काम करने वाला, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। फिर उसके बाद देखें फ्रेंड, दोस्त, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती हैं। कज़न मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती हैं। नेबर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो। अब देखें द पेशेंट इज़ स्लीपिंग, पेशेंट, अब वो मरीज़ जो होता है वो मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो इसे क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर। माई कज़न, कज़न कॉमन जेंडर है। द बेबी, बच्चा, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। बर्ड, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। दीज वर्कर्स, वर्कर्स मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। अब राइट 5 कॉमन जेंडर नाउन्स एंड यूज देम इन योर सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। अब हमने क्या करना है जी, 5 कॉमन जेंडर को, नाउन का इस्तेमाल करना है और उनके जुमले बनाने हैं, वो मुलाहिजा कीजिए बच्चों। देखिए जी, अली इज़ माई फ्रेंड, फ्रेंड क्या है बच्चे? कॉमन जेंडर है। ही इज़ अ डॉक्टर, डॉक्टर भी कॉमन जेंडर है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। राबिया इज़ माई कज़न, कॉमन जेंडर। शी लिव्स इन कराची, वो कराची में रहती है। फिर बच्चों अब्दुल्ला इज़ माई कॉमरेड, कॉमरेड साथी को कहते हैं, वो कॉमन है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। शी लव्स हर बेबी, बेबी कॉमन जेंडर है। राशिद चाइल्ड, चाइल्ड भी कॉमन जेंडर है। ये क्या है जी, हमें पता लग सकता है कि लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। इज़ वेरी ब्रेव। तो इस तरह हमने इन्हें अपने जुमलों में भी इस्तेमाल कर लिया। जी बच्चों, हमने पंक्चुएशन आज सीखनी है जी। नेक्स्ट पंक्चुएशन है जी, री राइट द गिवन सेंटेंसेस बाय एडिंग करेक्ट पंक्चुएशन इन योर नोटबुक। अब हमने क्या करना है जी, करेक्ट पंक्चुएशन करनी है जी। ये देखें जी, वाई स्टार्ट में है, डब्ल्यू कैपिटल आना चाहिए। हैप्पी, अब ये बच्चों WH क्वेश्चन है तो लास्ट पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है जी, ये देखें, ये फिक्रे के शुरू में टी कैपिटल होगा। द बर्ड्स आर सिंगिंग द सॉन्ग्स। अब ये सिंपल सेंटेंस है इसलिए हम इसके आखिर में फुल स्टॉप लगाएंगे, डिक्लेरेटिव जिसे सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद है बच्चों हर फेवरेट, यहाँ पर एच कैपिटल होगा। फेवरेट फ्लावर्स आर रोज़, यहाँ पर सनफ्लावर्स एंड ट्यूलिप्स। अब बच्चों हमने यहाँ पर कोमा क्यों लगाया? अब रोज़ जो है ना नाउन है, सनफ्लावर्स भी नाउन है। जब एक से ज़्यादा नाउन होंगे तो हम उसके दरमियान में क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे, और आखिर वाले से पहले एंड लगाएंगे, फिर कोमा नहीं लगाएंगे। तो ये देखें, रोजेस के बाद कोमा, सनफ्लावर्स के बाद कोमा नहीं लगाना, एंड लगा हुआ है। ट्यूलिप्स तो हम इसके आखिर में फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट है जी, वाओ, डब्ल्यू कैपिटल। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है बच्चों, इसलिए हम आखिर में क्या करेंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देंगे और डब्ल्यू कैपिटल कर देंगे। आई लाइक द स्प्रिंग सीजन, तो यहाँ आई कैपिटल होगा और आखिर में फुल स्टॉप होगा। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट देखें जी बच्चों, राइटिंग में है जी, लर्निंग टू राइट, रीड द गिवन माइंड मैप एंड राइट अ पैराग्राफ अबाउट क्लाइमेट चेंज इन योर नोटबुक। बच्चे ये देखें, ये है जी हमारे पास मेन टॉपिक क्लाइमेट चेंज। हमने इस रोड मैप की मदद से एक पैराग्राफ लिखना है कि पोल्यूशन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्लाइमेट चेंज है, राइजिंग टेम्परेचर की वजह से क्लाइमेट चेंज है, लॉस ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, जी हम क्या कर रहे हैं जी, पानी के जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास ज़ख़ीरे हैं, उनको हम ख़त्म किए जा रहे हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज आ रहा है। तो इन
जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ड्स हैं, इनकी मदद से हम क्या करेंगे जी, ये माइंड मैप है हमारे पास, इसको लेकर हम चलेंगे और एक पैराग्राफ लिखेंगे। इसके साथ साथ बच्चों, मेक अ माइंड मैप अबाउट योर फेवरेट सीजन एंड राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट इट। अब ये माइंड मैप था क्लाइमेट चेंज का, तो आपने एक माइंड मैप बनाना है फेवरेट सीज़न का और उसके बारे में चंद सेंटेंसेस लिखने हैं। ठीक है बच्चों। क्रिएटिव राइटिंग में जी, राइट अ पैराग्राफ अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में लिखना है जी आपने इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। यू मे यूज़ द गिवन वर्ड बैंक, अर्थ, प्लांट, वाटर, एयर। इन वर्ड बैंक की मदद से बच्चों आप क्या कर सकते हैं जी, एक टॉपिक लिखेंगे, पैराग्राफ, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। तो इसी के साथ ही बच्चों हमारा ये चैप्टर इख्तिताम पजीर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के इस लेक्चर की एक्सरसाइज की अच्छी समझ आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, वालदैन और असातिज़ा कराम का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।